जय जय श्री राधे। सार्थक अग्रवाल जी, आपका ये प्रश्न आया है कि ऐसे कौन से पाप हैं जिनका प्रायश्चित्त नहीं होता है, और अगर हो गया है ऐसा कोई पाप, महापाप, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस विषय में जान लें कि हम प्रायश्चित्त को कहते क्या हैं। आप प्रायश्चित्त की बात कर रहे हैं तो वो होता क्या है। मूल रूप से जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंतर मन में ग्लानि जो है प्रकट हो जाती है। हम जानते हैं कि गलत कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम उस कार्य को करते हैं, वही पाप बन जाता है। और वो जो ग्लानि है वही प्रायश्चित्त है। अगर फिर उस ग्लानि में आकर आपने सद्गुरु की शरण ली और फिर उसका जो विधिवत शास्त्रीय विधान है वो प्रायश्चित्त कर लिया, तो उससे आप मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान तो हर गलती के लिए अपराध को क्षमा करते हैं। आपके ज्ञान हेतु हमारे यहाँ 5 महापापों का वर्णन करा गया है। ये ऐसे 5 महापाप हैं जो यदि हो जाएं तो इनका एक प्रकार से प्रायश्चित्त नहीं है। तो आपके सामने ये 5 ऐसे महापाप जो हैं उनका वर्णन मैं कर रहा हूँ, जिनका प्रायश्चित्त जो है नहीं मिलता है। वही है, शास्त्र में लिखा भी है, परंतु उसको करेंगे तो वो मृत्यु ही है। जिसमें से सर्वप्रथम बताया गया ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्णस्ते और गुरुपत्नी गमन। इसमें ये 4 महापाप हैं। अब सबसे पहला क्या है? ब्रह्महत्या, किसी ब्राह्मण की हत्या। अब कोई व्यक्ति कहेगा क्षत्रिय हत्या महापाप क्यों नहीं है, कोई व्यक्ति कहेगा वैश्य हत्या महापाप क्यों नहीं, शूद्र हत्या महापाप क्यों नहीं है। वो भी पाप है, पर महापाप क्यों नहीं है, ये प्रश्न आ जाता है। तो आप इसको ऐसे सोचिए, किसी संस्थान में कोई व्यक्ति स्कूल में टीचर है, अध्यापन का कार्य, अध्यापक है, उस अध्यापक के हाथ में पूरे भविष्य की कुंजी है, और कोई व्यक्ति आए उसी अध्यापक को मार डाले या वो अध्यापिक ही बिगड़ जाए, तो वो एक व्यक्ति की हानि से कितने लोगों की हानि होगी, उस स्कूल में, उस विद्यालय में रहने वाले कितने बच्चों की हानि होगी। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से महापापों का वर्णन करा गया है। क्योंकि ब्राह्मण के लिए क्या कहा गया कि श्री गोस्वामी जी कहते हैं ना, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित सब संशय हरणा। अगर आप ब्राह्मण को ही मार देंगे तो जो संशय हैं, आपके अंदर जो मोह है, उसके द्वारा जो संशय उत्पन्न होते हैं और जो आपका विनाश कर देते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, तो आपका भी विनाश होगा। उससे बचाने वाला कौन है? वो वही है जो शास्त्र को ज्ञान रखता हो, जो वेद का ज्ञान रखता हो, जो पुराण का ज्ञान रखता हो। वही आकर आपको बता पाएगा, भैया ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। उसी को मार डालोगे तो फिर बचेगा क्या, धर्म क्या बचेगा। इसीलिए ब्रह्म हत्या को महापाप माना गया। दूसरा कहा सुरापान। सनातन हिंदू परंपरा में सुरापान को महापाप कहा गया है। सुरापान क्या है? मदिरापान, जो आजकल कल्चर बन गया है, शराब पीना, स्ट्रेस निकलता है लोग कहते हैं। नीचे एक व्यक्ति था, उसने लिखा भी यही था कि ऐसे स्ट्रेस निकल जाता है, शराब तो पीनी ही पड़ती है। लेकिन ये गलत बात है। शास्त्रीय विधि अगर हम देखें तो शराब पीने का प्रायश्चित्त क्या है? एक संत से हमने सुना था, खौलते हुए पानी को मुख में डाल लिया जाए। मतलब खौलते हुए पानी को डालोगे तो मर ही जाओगे भाई, मृत्यु। ये तो भगवान की बड़ी कृपा हो कि पहली बात तो वो लत छूटे, और लत छूट कर वो व्यक्ति शुद्ध हो जाए, भगवान की शरण में आ जाए। ये तो भगवान की असीम कृपा ही है। जो भगवान की शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता ही है जो बचा सकती है। वरना जिसने भी सुरा का, शराब का एक बूंद भी चख लिया, उसका नाश होना तो निश्चित है। इसके बाद स्वर्णस्तेज, सोने की चोरी। तो यहाँ हम अर्थ ये भी लगा सकते हैं, किसी के धन की चोरी। आज के समय अर्थ प्रधान युग है, इसमें किसी का धन चुराओगे, उस बेचारे का, अब उसकी जो तबीयत है, स्वास्थ्य है, उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसका भविष्य उस धन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सब अर्थ प्रदान है, सब पैसे से जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति का आपने धन नहीं चुराया, उस व्यक्ति का आपने भविष्य चुरा लिया। इसीलिए इसको महापाप के रूप में रखा गया। और ऐसा वर्णन भी आता है, जो व्यक्ति स्वर्ण की चोरी करता है वो नरकगामी होता है, और जब जन्म होता है पुनर् पे, तो उसके जो नख होते हैं, नाखून होते हैं, वो गल जाते हैं। जिस व्यक्ति के नाखून गले थे, इसका मतलब स्वर्ण तय करा है उसने, पूर्व जन्म में कोई ना कोई चोरी करी है। और चौथा महापाप बताया गया गुरुपत्नी गमन। कोई श्रेष्ठ जन हो, मातजन, पिताजन, मात पिता के कोई तुल्य हो, ऐसे लोगों के कोई अर्धांगिनी पत्नी है, उनके प्रति कुदृष्टि रखना, उनके प्रति दुर्व्यवहार करना, तो इसको कह दिया गया महापाप। तो ये 4 महापापों का वर्णन है। और 5वां महापाप क्या है? 5वां महापाप है
इनकी जो सहायता करे, इनकी जो संगति करे, इनके जो संग उठे बैठे खाए पिए, वो सबसे बड़े पापियों में से एक है, क्योंकि इनकी संगति कर रहा है, इन्हीं के काम करेगा। तो यह 5 महापाप हैं और इनका प्रायश्चित का वर्णन यही करा गया कि भैया मृत्यु ही इनका प्रायश्चित है, दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। अब किसी से भूलवश सुरापान हो गया, मदिरापान हो गया, तो आज से वो कान पकड़ ले और भगवान के सामने फिर भी अगर चला जाए, संतों से ऐसा सुनने में आता है कि आज भी वो कान पकड़ ले और भगवान के सामने चला जाए, कह दे प्रभु अब तो आपकी शरण में आ गया हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आपने ऐसा कहा है प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आ गया, जो अपराध है उनको आप क्षमा करें। तो महाराज स्वयं श्री कृष्ण कहा है ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान आपके सारे पापों का हरण कर लेंगे। तो अगर भगवान की सच्चे दिल से शरणागति हो जाए और वो पुनः पाप ना बने, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये नहीं कि शरणागति हो गई फिर पाप कर रहे हैं, शरणागति हो गई फिर पाप करना है, ये वाली स्थिति नहीं है। इससे तो भगवान की शरणागति का अपमान होगा, एक और अपराध लगेगा और बुरे नरक में जाओगे। एक बार कान पकड़ लीजिए कि प्रभु बड़ी गलती हो गई, पर आज के बाद ऐसा अपराध नहीं करूँगा। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान बड़े करुणावान हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। जो अजामिल जैसे व्यक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, जो सुरापान भी कर रहा है, व्यभिचार भी कर रहा है, नाना प्रकार के अपराध करके बैठा है, डाकू लुटेरा बन के बैठा है, पर ठाकुर जी को नाम लिया तो उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे प्रभु हमको स्वीकार करेंगे, ऐसे डरना नहीं। परंतु अगर जितने भी युवा व्यक्ति, युवा लोग इसको देख रहे हैं, तो आप सब सावधान हो जाएंगे। ये 5 प्रकार के पापों से बचिए। आज की स्कूलों की संगति हो गई, कॉलेज की संगति हो गई है, भैया शराब नहीं पी रहे हो तो आप कूल नहीं हो, अच्छे नहीं हो, आप व्यभिचार नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे नहीं हो। ये सब स्थिति आपको बहुत बुरा कर देंगी, आपके जीवन के नाश तक पहुंचा देंगी। आप उन सब से दूर होएं, संगत से बचें, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और इस प्रकार से अपने जीवन को संवारें। आपके माता पिता के स्वप्न आपसे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने वर्णन कर दिया। यह 5 महापाप होते हैं, इनका प्रायश्चित नहीं है, परंतु यदि अगर भगवान चाहें तो सब कुछ हो सकता है। अगर एक बार कान पकड़ लिए कि आज के बाद नहीं करूँगा, भगवान की शरण में आए, तो भगवान इनसे भी मुक्ति दिलाएंगे, ऐसी कृपा करने वाले हैं। तो इसीलिए आप सब भी भगवान की शरण में जाएं। जय जय श्री राधे।